भक्ति की शक्ति वह दिव्य ऊर्जा है जो मनुष्य को प्रेम, श्रद्धा और पूर्ण समर्पण के माध्यम से ईश्वर से जोड़ती है। ये मन को असीम शांति, जीवन में साहस और विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की अभूतपूर्व मानसिक शक्ति प्रदान करती है। भक्ति की असली शक्ति और उसके गहरे प्रभाव को इन 5 बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। पहला है मानसिक शांति और स्थिरता, अर्थात जब हमारा मन भय, चिंता या दुख से विचलित होता है, तब भक्ति एक मजबूत सहारे का काम करती है। ये अशांत मन को स्थिरता और स्पष्टता देती है। दूसरा है अहंकार का नाश, अर्थात भक्ति व्यक्ति के भीतर से मैं और अहंकार को मिटाकर उसे विनम्र और दयालु बनाती है। तीसरा है कठिनाइयों से लड़ने का साहस। इसे अक्सर कमजोरी या पलायन मान लिया जाता है, लेकिन वास्तव में ये चुनौतियों से भागने के बजाय उनका शांति से सामना करने की असीम शक्ति देती है। चौथा है समर्पण का भाव, अर्थात भक्ति में वो शक्ति होती है जिससे साधक अपनी इच्छाओं को ईश्वर की मर्जी पर छोड़ देता है। मन का हो तो अच्छा, मन का न हो तो और भी अच्छा का भाव ही भक्ति की पराकाष्ठा है। पांचवा बिंदु है आंतरिक ऊर्जा का जागरण, अर्थात भक्ति आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाली वह डोर है जो मनुष्य के छिपे हुए साहस और सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करती है। भक्ति कोई अंधविश्वास या केवल कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह स्वयं के अंतर्मन को पहचानने और अंतर्मन को शुद्ध करने की एक शक्तिशाली प्रक्रिया है। हिंदू धर्म और पुराणों में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भक्ति के 9 तरीके बताए गए हैं, जिन्हें नवधा भक्ति कहा जाता है। ये 9 तरीके इस प्रकार हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम, अर्थात श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, पादसेवन, अर्चन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन। श्रवण अर्थात ईश्वर की लीलाओं, कथाओं और उनके गुणों को पूरी श्रद्धा और ध्यान से सुनना। कीर्तन अर्थात ईश्वर के नाम, यश और उनकी महिमा का उत्साह के साथ गायन करना। स्मरण अर्थात निरंतर प्रेम पूर्वक प्रभु का ध्यान और उनकी शक्ति का स्मरण करना। पाद सेवन अर्थात प्रभु के चरण कमलों की सेवा करना और उनकी शरण में रहना। अर्चन अर्थात मन और कर्म से पवित्र सामग्री द्वारा ईश्वर की पूजा करना। वंदन अर्थात ईश्वर को सत्कार के साथ प्रणाम करना और वंदना करना। दास्य अर्थात स्वयं को ईश्वर का सेवक या दास समझकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सख्य अर्थात ईश्वर को अपना सबसे प्रिय मित्र मानकर उनके साथ आत्मीय संबंध स्थापित करना। आत्मनिवेदन अर्थात अपना तन, मन और धन सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देना और खुद को पूरी तरह से उनके हवाले कर देना। इन 9 तरीकों में से कोई भी एक मार्ग अपनाकर भक्त ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, जय सीताराम।